भयभीत ना हो। आप डरेंगे तो वो और डराएगा। राजकुमार अशोक, आप एक दूसरे की सहायता नहीं कर सकते। राजकुमार सुशीम को इस स्थिति का सामना स्वयं करना होगा। पर वो मेरे बड़े भ्राता हैं। यदि ये इसी प्रकार बीच में खड़ा रहा तो अवश्य काटेगा। इस स्थिति में और कुछ नहीं किया जा सकता है। यदि वो निर्धारित मार्ग से नहीं जाते हैं तो पुष्प और पौधों को हानि अवश्य पहुंचाएंगे। ये क्या कर रहे हैं राजकुमार? बाधा दूर कर रहा हूं। और ऐसा करके क्या आप प्रकृति को हानि नहीं पहुंचा रहे हैं? प्रकृति को कम से कम हानि पहुंचाने की शर्त है आचार्य। मैं इस पशु को मार के पौधों को भी तो बचा रहा हूं। रुको राजकुमार, ये क्या कर रहे हो? राजकुमार वापस आइए। मैं केवल ये जानना चाहता था कि आपके पास क्या समाधान है। राजकुमार अशोक, ये उस कुकुर को भयभीत करने का प्रयास कर रहा है। पर कुकुर भयभीत नहीं होगा, काटेगा, अवश्य काटेगा। काटेगा नहीं भ्राता, काटेगी। आश्चर्य की बात है, पूरा पथ चल के आए राजकुमार सुशीम को यह ज्ञात नहीं हुआ कि ये कुकुर नर है या मादा, और ना ही उसने उसके बच्चे देखे। और राजकुमार अशोक ने सब देख लिया। क्योंकि मुझे लगता है कि समस्या नहीं, समस्या के कारणों के बारे में सोचना चाहिए। कुकुर कभी भी अकारण आक्रमण नहीं करते। या तो वो किसी की रक्षा कर रहे हैं तब करते हैं, या फिर वो भयभीत हो गए। और यहाँ तो दोनों ही कारण उपस्थित हैं। एक माँ अपने बच्चों की रक्षा भी कर रही है और उनके लिए भयभीत भी। इसकी रक्षा तो तुमने कर ली अशोक। अब ये बताओ, कितने पौधों को क्षति पहुंचाओगे? एक को भी नहीं। प्रिय देवों का प्रिय देव नाम, प्रिय देवों सा प्रिय वो कहलाए। शूरवीर बलवान दयामय प्रजापाल रक्षक करुणामय वो कहलाए। है महान जन जन समदर्शी चक्रवर्ती राजा प्रियदर्शी वो कहलाए। ये क्या है? सामान को हाथ गाड़ी के साथ ले जाना है। आचार्य ये सही ढंग नहीं, अब देख रहे नियम का उल्लंघन है। आचार्य,
प्रकृति के संरक्षण के लिए स्वयं कष्ट उठाया, यह अद्भुत है। इतनी कम आयु में ऐसी सोच को प्रदर्शित करने वाला बालक मैंने तब से नहीं देखा जब से मौर्य वंश का अंश अनोखा है, अशोका है, अशोका हा, अशोका है, अशोका हा, अशोका है, अशोका हा। अप्रतिम। तुमने बिल्कुल ठीक कहा था धर्मा। आज तुम्हारी बात सत्य हुई। तुमने कहा था ना कि हमारा मिलन मानवता के उद्धार के लिए निमित्त है, और आज अशोक ने तुम्हारे उन्हीं शब्दों को सार्थक कर दिया है। परिणाम जो भी हो, आज मैं इतना गौरवान्वित हो रहा हूं कि अशोक मेरा पुत्र है, हमारा पुत्र। पता नहीं तुम पर क्या बीत रही होगी, पर जिस प्रकार धर्मा और उसके बेटे पर सम्राट प्रेम निछावर कर रहे हैं, उसकी तुलना में तो लगता है जैसे हम वर्षों अकाल पीड़ित रहे हैं। यदि अशोक विजयी हो गया ना, तो धर्मा हमसे हमारा सब कुछ छीन लेगी। नौकरानी से रानी बन गई है वो। कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें रानी से नौकरानी बना दे। और सम्राट जैसे नूर और श्यामा को तो भूल ही चुके हैं। एक बार भी उन्होंने नूर के बारे में नहीं पूछा, ना ही श्यामा के बारे में, और ना ही द्रुपद के बारे में। जैसा प्रदर्शन आज हमने यहां देखा है, उससे कौन विजयी होगा ये कह पाना संभव नहीं है, परंतु अंतिम चरण हमारे लिए यह कार्य थोड़ा सरल अवश्य कर देगा। बस इस अंतिम चरण में अशोक से कोई चूक ना हो। ये अंतिम अवसर है मुझे अपनी विजय सुनिश्चित करने का, तो मैं इसे अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। कल्पना करिए, आप एक राजा हैं और आपके समक्ष एक अपराध प्रस्तुत किया जाता है, और आपको उपलब्ध तथ्यों के आधार पर न्याय करना है। यह परीक्षा इस ज्ञान प्रतियोगिता का अंतिम चरण है। एक पुत्र कुसंगत में पड़कर कुछ व्यक्तियों की हत्या कर देता है और उसके अपराध में पकड़ा जाता है, और वो व्यक्ति उसके अपने ही राज्य से थे। ऐसे राजद्रोही पुत्र को दंड देने के लिए उसकी मां उसे मारने का निर्णय लेती है। क्या ऐसा करके वो स्वयं अपराधी बन जाएगी? क्या उसे दंड मिलना चाहिए? महामाता कर्नाटक तो इस प्रश्न के बारे में पता ही नहीं था। राजकुमार सुशीम, पहल कीजिए, उत्तर दीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी को भी नियम व्यवस्था अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। यदि इस मां ने अपने पुत्र की हत्या की है तो वो अपराधी है, और इस अपराध के लिए मुझे ऐसा लगता है उन्हें दंड देना चाहिए। नहीं, इस मां को दंड नहीं मिलना चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं राजकुमार? हत्या अपराध है और अपराधी को दंड देना अनिवार्य ही नहीं आवश्यक भी है।
यदि कोई शासक भावुकता को न्याय व्यवस्था से अधिक महत्व देता है, ये राज्य के हित में नहीं होगा। पर क्या शासक को यह भूल जाना चाहिए कि अपराधी होने से पूर्व वो स्त्री एक मां थी, एक मां जिसने अपनी संतान को जन्म दिया, उसे पाला पोसा। यदि वो अपनी संतान अपने पुत्र की हत्या कर रही है यह सोचकर कि उसका पुत्र अपराधी है, राष्ट्रद्रोही है, तो क्या वो ऐसा करके अपनी मातृभूमि को मातृधर्म से अधिक महत्व नहीं दे रही है? उसने क्या किया उससे महत्वपूर्ण यह होता है कि उसने किस लिए किया और क्यों किया। और इस मां ने वही किया जो एक सैनिक करता है, एक राजा करता है। इस हत्या के पीछे स्त्री का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था। और फिर अपने पुत्र की हत्या करने का दुख तो होगा ना उसे। इससे बड़ा दंड और कोई उसे क्या दे सकेगा? फिर भी मैं यही कहूंगा राजकुमार कि हत्या हत्या है, हत्या एक अपराध है और अपराधी को दंड देना ही चाहिए। प्रत्येक अपराध की परिस्थितियां भिन्न होती हैं महामात्य। परंतु विभिन्न परिस्थितियों में एक ही अपराध के लिए विभिन्न नियम नहीं बनाए जा सकते हैं राजकुमार। नियम सर्वत्र समान है। अब कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे हैं कि जिन नियमों के आधार पर वर्षों से न्याय होता आ रहा है, नियम ही आपको स्वीकार्य नहीं है और उन्हें परिवर्तित कर देना चाहिए? आप कह रहे हैं कि नियम सबके लिए बराबर है, तो फिर आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र में ब्राह्मणों को प्राणदंड से मुक्ति क्यों है? क्यों शूद्र को छोटे से अपराध के लिए इतना बड़ा दंड देने का प्रावधान है? कितने ऐसे अपराधों का उल्लेख मिलता है अर्थशास्त्र में जिनके लिए यदि कोई दंड पुरुषों के लिए निर्धारित किया गया है तो स्त्रियों के लिए उससे आधा कर दिया गया। मैं अर्थशास्त्र की आलोचना नहीं कर रहा हूं। आचार्य चाणक्य ने यदि विभिन्न वर्गों के लिए न्याय व्यवस्था का उल्लेख किया है तो निश्चित रूप से कुछ सोच समझ कर ही क्या होगा, समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्या होगा। उसी के आधार पर मैं ये कह रहा हूं कि प्रत्येक अपराध के दंड का निर्णय उसकी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही लेना चाहिए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप सब अपने अपने स्थान पर बैठिए। अब मैं यहाँ आचार्य चाणक्य को आमंत्रित करता हूं। वही बताए कि इसका उत्तर सही है राजकुमार सुशीम का या राजकुमार अशोक का। और आचार्य चाणक्य का हस्तक्षेप इस प्रतियोगिता के नियमों के विरुद्ध होगा। हमें आचार्य का दृष्टिकोण जानना है इन दोनों उत्तरों पर। मैं अशोक की इस बात से संपूर्णतः सहमत हूं कि जिस स्त्री ने अपनी संतान की हत्या की हो उसने स्वयं अपने आप को दंड दे दिया है। किंतु मैं अशोक के इस उत्तर से सहमत नहीं हूं।